हेलो दोस्तों, सभी का नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों देखिए, ये जो पीडीएफ दिखाई दे रहा है, शायद आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया है। ये क्या है? यूनियन बैंक का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसमें क्या बोला है, नहीं बोला है, डिटेल्स में बात करेंगे। तो उससे पहले ये जो नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल से आप लोगों को डाउनलोड करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप लोग सीधा क्रोम ब्राउज़र पर जाइए। जाने के बाद यूबीआई का एलबीओ सर्च कीजिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया भी हो सकता है। आप लोगों का यूबीआई का मतलब दोनों रहता है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों तरह का बैंक है। वो छोड़िए, आप यूबीआई एलबीओ लिखिए, वो सीधा आ जाएगा। जो पहला वाला पोर्शन है, यूनियन बैंक ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर 2025-26 रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैं पहले एक बार डाउनलोड किया था, फिर आप लोगों को दिखाने के लिए मैं और एक बार डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। डाउनलोड अगेन करके मैं पीडीएफ हियर में पीडीएफ शो कर रहा हूँ आप लोगों के पास। देखिए यहाँ पर जो मेंशन कर रहा है, कौन सा चीज़ के बारे में बोला है, कौन सा नहीं है, देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला है यूनियन बैंक, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। रिक्रूटमेंट लोकल बैंक ऑफिसर 2024-25-26 यहाँ पर बोला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट एंड पेमेंट फीस फ्रॉम 24/10 टू 13/11। आपका 24 से शुरू होकर 13/11। यहाँ पर ये वाला पोर्शन को आप लोग देखिए दोस्तों। उसके बाद देखिए यूनियन बैंक का तरफ से क्या बोला है। आफ्टर कॉल्ड बैंक ए लीडिंग लिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक विथ सेंट्रल ऑफिस मुंबई एंड हैविंग प्रेजेंट इन पैन इंडिया। पोस्ट कोड बोला है यहाँ पर, और आपका बोला है कौन सा पोस्ट। देखिए, लोकल बैंक ऑफिसर, स्केल एंड ग्रेड, बेसिक पे स्केल। वैकेंसी बोला है 1500। बहुत सारा वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पर जो दिया है 1500। एक बैंक से 1500 वैकेंसी रिक्रूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट पर क्या बोला है। 2 नंबर पॉइंट पर बोला है स्टेट मैंडेटरी लैंग्वेज, और उसके बाद वैकेंसी SC ST OBC। टोटल वैकेंसी का जो शेड्यूल है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है। कौन सा स्टेट में कितना टोटल वैकेंसी है, कौन सा स्टेट में SC ST OBC के लिए जो अलग रहता है, उसका बारे में भी बोला है दोस्तों। फिर यहाँ पर देखिए 1500 बोला है, ये मैं पहले भी बोल दिया हूँ। नेक्स्ट पर देखिए, यहाँ पर जो बोला है इवेंट, शेड्यूल इवेंट। देखिए पेज नंबर अब टॉप पर देखिए, शेड्यूल इवेंट क्या बोला है। 24 आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, और आपका लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फीस ये बोला है कब दोस्तों। ये बोला है 13 तारीख 11 महीने का 13 तारीख लास्ट डेट है। ये डेट क्लियर हो चुका है। फिर उसके बाद बोला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोला है दोस्तों। यहाँ पर बोला है दोनों तरह डिवाइड किया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक आपका नेशनलिटी, और दूसरा बोला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज क्वालिफिकेशन। तो देखिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान कोई भी होगा, अब चलेगा। 1 जनवरी 1962 से पहले जो आया है टिबेटियंस है, उन लोगों को भी ये जो क्राइटेरिया दिया है यहाँ पर मेंशन किया है। 1962 से पहले आपको आना होगा, परमानेंटली एड्रेस यहाँ पर होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या बोला है दोस्तों, वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए पॉइंट बी पर बोला है नेम ऑफ पोस्ट एंड स्केल लोकल बैंक ऑफिसर LBO, एज 20 से मैक्सिमम 30, मिनिमम 20 और आपका मैक्सिमम बोला है 30। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ए फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट्स रेगुलरली बॉडीज। आपको कोई भी स्ट्रीम पर आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। BA BSc कुछ भी होगा आपके पास, जो भी रहेगा, BTech जो भी रहेगा, वो आप एलिजिबल आपको होना चाहिए। यहाँ पर मार्क्स के बारे में कुछ बोला नहीं है दोस्तों। कट ऑफ डेट, एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया क्या बोला है। 1/10/2024 के हिसाब से आप लोगों का एज को देखा जाएगा 20 से
30 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके अंदर में आप लोगों को होना चाहिए। नेक्स्ट पर देखिए कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स है वो दिया जाता है। ST/SC के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 साल एंड PWBD के लिए 10 साल एंड अगर कोई एक सर्विसमैन है तो उसके लिए 5 साल दिया है। यहाँ पर और एक चीज़ मेंशन किया है दोस्तों, आप लोग देखिए। अब पेज नंबर 4 पर देखिए, यहाँ पर बॉन्ड के बारे में भी बोला है। सर्विस आइडेंटिटी बॉन्ड, आपको 3 साल का पीरियड, 3 साल आपको जॉब करना ज़रूरी है। अगर नहीं किया है तो यहाँ पर 2 लाख बॉन्ड में आपको छूट दिया जाएगा। अगर मान लीजिए 3 साल पहले आप लोग छोड़ रहे हैं जॉब तो आपको 2 लाख दे के जॉब छोड़ना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बोला है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है ऑनलाइन एग्जामिनेशन ग्रुप डिस्कशन। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो दिया है टेस्ट के बारे में, यहाँ पर आपको 4 चीज़ दिखाई देगा। उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग लिखना होगा। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 रहेगा, मैक्सिमम मार्क आपका 25 एंड आपको 30 मिनट दिया जाएगा ये एसे और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, लेटर राइटिंग के लिए। फिर रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड वो 45 क्वेश्चन आपका 60 मार्क्स रहेगा, 60 मिनट। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 40 मिनट आपका 40 मार्क्स 35 मिनट दिया जाएगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरफ्रेंस 35, मैक्सिमम 60 और आपका टाइम दिया जाएगा 45 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज 35, 40 मार्क्स एंड 40 मिनट्स आपको दिया जाएगा। टोटल आपको 180 मिनट एंड उसके साथ 30 मिनट वो एसे और लेटर राइटिंग लिखने में दिया जाएगा। ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस का ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो टेस्ट रहेगा उसी के बारे में बोला है। उसके बाद बोला है पेनाल्टी रॉन्ग क्वेश्चन, आपका यहाँ बोला 0.25 मार्क्स एक क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका मार्क्स से काट दिया जाएगा। उसके बाद आपका बोला है कट ऑफ स्कोर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। फिर देखिए दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बोला है। यहाँ पर पेज नंबर 6 पर देखिए, यहाँ पर 15 स्टेट दिया है। 15 स्टेट में आपका कौन सा एग्ज़ाम सेंटर है वो भी बोला है। देखिए मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका कौन सा, देखिए वेस्ट बंगाल में आपका यहाँ पर बोला ही नहीं है, कुछ बोला नहीं। मान लीजिए आप महाराष्ट्र से, केरला से या फिर गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं तो गुजरात से अहमदाबाद, गांधीनगर, आनंद, ये चीज़ जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू में है, झारखंड के लिए रांची में है। ये सब सेंटर आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में भी बोला है जो नॉट रिफंडेबल है। ये क्या बोला है दोस्तों, जनरल EWS OBC के लिए 850 रुपया लगेगा विथ GST एंड SC/ST PWBD के लिए 175 रुपीज़ आपका लगेगा। एप्लीकेशन बारे में भी बोला है, आप लोग इस साइट से घुस के ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो प्रोसेस रहता है आप लोग खुद ही फिल कर ले पाएंगे। उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस के बारे में बोला है, आप लोग कैसे पेमेंट काटेंगे ये एग्ज़ाम देने के लिए। फिर उसके बाद बोला है जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ चीज़ दिया है। उसके बाद बोला है दोस्तों देखिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी आपका कैसे वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लेने के लिए बोला है, यहाँ पर देखिए वो भी यहाँ पर मेंशन किया है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये जो ऑप्शन दिया है ये फॉर्मेट के बारे में बोला है। ये सब आपका एग्ज़ाम होने के बाद आपका जब शॉर्टलिस्ट हो जाएगा ये सब चीज़ आप लोगों को लगेगा। इसमें थोड़ा सा बोला है, इंश्योर किया है फोटोग्राफ इमेज, आपका सिग्नेचर इमेज, लेड थंब जो लगेगा, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन इमेज, ये सब कुछ आपका साइज़ के बारे में भी बोला है। ये वाला पोर्शन में आप लोग देख सकते हैं कितना KB कितना MB के बारे में बोला है, कितना MB का हाईएस्ट कितना KB का हाईएस्ट, ये टोटली मेंशन किया है
इस पेज में। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट करना चाह रहे हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं सोलो करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही बैंक या फिर मैकेनिकल मेंटेनेंस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी रहता है मैं मेरा चैनल पर तुरंत अपलोड कर देता हूँ। उसके साथ मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये ऑफिशियल है कि नहीं है, आप लोग कैसे PDF डाउनलोड करेंगे इसके बारे में भी थोड़ा बोल देता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड जुड़े रहिए मेरा चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू।